तो दोस्तों आज अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही खास खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका और भारत अब एक ऐसी डील को यहाँ पर करने वाले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए बल्कि चीन यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और भारत इस तरह की डील को करने जा रहे हैं, बल्कि आज से 2 साल पहले एक छोटे तौर पर अमेरिका और भारत इस डील को फाइनलाइज कर चुके हैं और इसी के तहत 2 हथियार भारत के अंदर लीज पर लिए गए थे। तो दोस्तों आखिरकार कौन सी ऐसी खबर है जिसकी वजह से यहाँ पर चीन थर-थर कांपना स्टार्ट कर चुका है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकन डिफेंस सर्कल से यहाँ पर पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और भारत एक यूनिक पार्टनरशिप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अपने सबसे घातक हथियार जो कि अमेरिका दूसरे देशों को देखने भी नहीं देता, उनको भारत को यहाँ पर लीज पर देने की बात कर रहा है। और इसके तहत अमेरिका के 2 हथियारों के नाम खास करके निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर अमेरिका का जो पहला हथियार है वो है यहाँ पर B-1 लैंसर बॉम्बर। और दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के पास अभी कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है और ऐसे में यहाँ पर अमेरिका का उद्देश्य यही है कि अमेरिका किसी भी हालत में चाइना को कंट्रोल करना चाहता है और चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ की उसको जरूरत है। और इसी वजह से अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि भारत को लीज पर B-1 बॉम्बर को यहाँ पर दिया जाए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अमेरिका का जो सबसे घातक दूसरा हथियार है वो है एक परमाणु पनडुब्बी। और दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक भारत रशिया से लीज पर पनडुब्बियां लिया करता था, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि भारत को लीज पर अपनी पनडुब्बी दी जाए, जिसकी वजह से 2 यहाँ पर कार्य सिद्ध होंगे। पहला यही कि चीन को यहाँ पर अच्छे से काउंटर किया जा सकेगा, दूसरा ये कि अभी तक जो रशिया से लीज पर पनडुब्बियां ली जाती थी उन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पर अमेरिका लीज पर पनडुब्बियां देगा। और यहाँ पर होगा ये रशिया और भारत के बीच में एक कॉपरेशन है वो कमजोर पड़ेगा और अमेरिका जो कि भारत के साथ एक बड़ा कॉपरेशन बनाना चाहता है वो यहाँ पर कहीं न कहीं मजबूत होगा। और ऐसे में दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये दोनों हथियार अमेरिका के लिए प्राइम हथियार है और अमेरिका इन प्राइम हथियारों को भारत को सौंपना चाहता है। ऐसे में आपको बता दें कि B-1 लैंसर बॉम्बर एक सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है और ये इतना ज्यादा लीथल है कि इसको दुनिया भर के अंदर टक्कर देना नामुमकिन है। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि अगर हमारी वायुसेना के पास 1 या 2 की संख्या में अगर ये आ जाता है तो पूरी चीनी सेना की फ्लीट पर ये अकेला बम वर्षक विमान भारी पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों आपका सवाल यहाँ पर यह होगा कि आखिरकार अमेरिका इतने ज्यादा लीथल वेपन्स को भारत को क्यों देना चाहता है, क्योंकि भारत वो देश है जो कि चीन को काउंटर करने में अमेरिका की मदद कर सकता है और इसके अलावा कोई अन्य देश ऐसा नहीं है जो कि इस तरह से चीन को यहाँ पर काउंटर करने में अमेरिका की मदद कर पाए। और दूसरा यहाँ पर भारत जो कि रशिया से अब तक हथियारों को लिया करता था, अब यहाँ पर अमेरिका से लीज पर हथियारों को लेगा और यही अमेरिका चाहता है कि भारत उसके पाले में आ जाए और भारत अमेरिका दोनों मिलकर यहाँ पर एक तो रशिया से दूरी भारत की बनेगी, दूसरी तरफ चीन को अच्छे से अमेरिका यहाँ पर काउंटर कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के पास आज उतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि भारत किसी भी मामले में चीन को काउंटर कर सकता है, चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। मात्र 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत के पास अभी तक ना तो कोई बमवर्षक विमान है, दूसरी तरफ देखा जाए तो परमाणु पनडुब्बियों की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से भारत अभी तक इन दोनों क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की मदद से भारत इन दोनों क्षेत्रों में भी आगे हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो चीनी नौसेना और वायुसेना के पास एच सीरीज के बम वर्षक विमान है और ये 1-2 नहीं है बल्कि पूरी तरह से एक बेड़ा मौजूद है जो कि भारत के ऊपर काफी ज्यादा हद तक सुपीरियर होता है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत यहाँ पर चाहता है कि B-1 लैंसर बम वर्षक विमान को यहाँ पर लेकर चीन को यहाँ पर काउंटर किया जाए। ऐसे में आपने पिछले समय में देखा था कि भारत यहाँ पर Tu-160 जो कि रशिया का बम वर्षक विमान है उसको भी एक बार लीज पर लेने की बातें यहाँ पर निकल कर आई थी, लेकिन तब भारत की तरफ से रशिया से कोई बम वर्षक विमान नहीं लिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि फाइनली अमेरिका जब अपने बम वर्षक विमान को यहाँ पर लीज पर देने को तैयार हो गया है, ये वही अमेरिका है जो इस बम वर्षक विमान को किसी अन्य देश को कभी भी देना ही नहीं चाहता, बल्कि भारत जैसे देश को आज देने के लिए तैयार हुआ है। तो फाइनली
फाइनली दोस्तों, आपका इस पर क्या व्यू है? क्या भारत को इस तरह के हथियारों को लेकर चीन पर एक अच्छी बढ़त बनानी चाहिए या फिर भारत को अपने बम वर्षक विमान बनाने पर ध्यान देना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।